योर चैनल। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग अफ्रीका का फिजिकल मैप डिस्कस करेंगे और कुछ मेन फिजिकल फीचर्स की भी बात करेंगे। साथ साथ आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और बहुत सारे यूज़र्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, सो प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट वी आर जस्ट कमिंग अप विद द हिस्ट्री सेशंस सून। सो दिस इज ऑल अनाउंसमेंट फॉर टुडे। और अब मूव ऑन करते हैं हमारे आज के सेशन पे, दैट इज अफ्रीका फिजिकल मैप। और आज के सेशन में जो हम लोग मेन चीज़ें डील करेंगे उसमें सबसे पहले आता है ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसके लिए अफ्रीका फेमस भी है। ओके, दिस इज द ग्रेट रिफ्ट वैली। अभी आगे आपको सब चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम कुछ लेक्स की बात करेंगे, यानी कि कुछ झीलों की बात करी जाएगी। और फिर हम मूव ऑन करेंगे रिवर्स और उन पर कौन कौन से मेन डैम्स बने हुए हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे दैट इज ग्रेट रिफ्ट वैली की। ओके, ग्रेट रिफ्ट वैली को अगर हम देखें तो ये ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में लाई करती है। एक बार पहले लोकेशन समझ लीजिए, कहाँ से ये फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है। हम पूरी एक डिटेल लोकेशन इसकी देखेंगे ताकि आप पूरा याद कर लें। और आई होप कि अब आपको कंट्रीज याद हो चुकी होंगी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप लिया था अफ्रीका का। ओके, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रेट रिफ्ट वैली की लोकेशन क्या है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ से शुरू होती है? ये डेड सी से शुरू होती है, यानी कि मृत सागर से शुरू होती है। और ये मृत सागर कहाँ पर मिलेगा हमें? अरेबियन प्लेट में। ओके, दिस इज द अफ्रीकन प्लेट एंड दिस इज अरेबियन प्लेट। ओके, तो डेड सी से शुरू होती है, उसके बाद रेड सी कवर करती है। रेड सी के बाद ये कहाँ आती है? अफ्रीका में एंटर करती है। और एट लास्ट ये कहाँ तक फैली हुई है? मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड तक। ठीक है, स्वाजीलैंड याद रहेगा। याद कैसे करा था हम लोगों ने? साउथ अफ्रीका में कम स्वाद है, स्वाद से याद किया था स्वाजीलैंड को। ओके, समझ में आ रहा है? तो कहाँ से कहाँ तक लोकेशन बताओगे आप ग्रेट रिफ्ट वैली की? फ्रॉम डेड सी टू स्वाजीलैंड। डन। और कौन से पार्ट में? अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में, इसीलिए कभी कभी हम इसे ईस्ट रिफ्ट वैली भी कहते हैं। डन, समझ में आ गया। चलो अब इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखो, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी लोकेशन को लेकर जो आपने देख ली। ठीक है, डेड सी से लेकर आप बता सकते हैं स्वाजीलैंड तक फैली हुई है। दूसरी बात, ये कहीं पर जाकर दो हिस्सों में टूट जाती है, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दो हिस्सों में टूटती है। ठीक, फिर इसमें बहुत सारी लेक्स मिलती हैं, बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो उन झीलों को नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ग्रेट रिफ्ट वैली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ग्रेट रिफ्ट वैली में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी लेक्स मिलती हैं, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जो और मेन लेक्स हैं हमारी अफ्रीका की। चलो, ये जो रेड पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज योर रिफ्ट वैली, और वो कहाँ पर? जो अफ्रीका में है। ठीक है, हम डेड सी से रेड सी पार करते हुए कहाँ पर आ चुके हैं? अफ्रीका में आ चुके हैं। अब अफ्रीका में एक लेक आती है, दैट इज लेक तुर्काना। ठीक है, इस लेक तुर्काना को लेक रुडोल्फ भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको रुडोल्फ देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर तुर्काना। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये एक ही झील है, चाहे आप उसे तुर्काना कहें या फिर रुडोल्फ झील। ओके, ये यहाँ पर रुडोल्फ झील या तुर्काना झील पर आकर ये रिफ्ट वैली दो पार्ट्स में टूट जाती है। ओके, एक पार्ट जो इसका वेस्टर्न रिफ्ट वैली कहलाता है, और ये जो मेन पार्ट आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, चलिए अब जो हमें लेक्स मिलेंगी वो कहाँ पर मिलेंगी? वेस्ट रिफ्ट वैली में। एक बार इन लेक्स का नाम देख लेते हैं, फिर ट्रिक से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हमें लेक मिलती है, दैट इज लेक एल्बर्ट। उसके बाद लेक एडवर्ड। देन हम साउथ मूव करेंगे तो लेक कीवू मिलेगी हमें। देन लेक टंगानिका, लेक रुकवा एंड लेक मलावी। ओके, यही हमारी कौन सी हैं? सारी लेक्स जो ग्रेट रिफ्ट वैली में पड़ती हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं लेक्स को वो अक्सर लगाने के लिए देता है क्वेश्चन में, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ। ओके, चलो अब सबसे पहले एक एक की लोकेशन देखेंगे और फिर इन सबको याद करेंगे। अगर हम लेक तुर्काना या लेक रुडोल्फ की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने के मिलेगी? केन्या में। ओके, केन्या और इथियोपिया, बिल्कुल इथियोपिया शुरू हो रहा होगा, और केन्या का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वहां पर हमें कौन सी लेक मिलती है? लेक तुर्काना। ठीक है, क्लियर हो गई लोकेशन। चलिए उसके बाद लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड को अगर हम देखते हैं
तो ये दोनों लेक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा की सीमा बनाती हैं। किसकी सीमा बनाती हैं? हियर इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ पर क्या है? युगांडा। युगांडा के बाद केन्या पड़ता है, ठीक है, याद किया था युगांडा के समोसे से। ओके, चलिए, तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की दो लेक सीमा बनाती हैं। कौन कौन? लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। ठीक, उसके बाद लेक मिलती है लेक किवू। ये कहाँ पर है? ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा बनाती है। ठीक है, उसके बाद एक मेन लेक आती है टंगानिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये किस किस की सीमा बनाती है। और लेक मलावी जो आपको मलावी में देखने के लिए मिलेगी। ठीक, समझ में आ गई? लोकेशन क्लियर हो गई सारी लेक्स की। चलो चलिए अब बात करते हैं लेक तुर्काना की। तो लेक तुर्काना क्या है? इसको हम लेक रोडोल्फ भी कहते हैं और कहाँ है ये? केन्या में। तो कैसे याद करोगे भाई कि केन्या में तुर्क लोग रहते हैं। ठीक है, केन्या में कौन रहता है भाई? तुर्क लोग रहते हैं। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। ओके, या फिर आप इससे भी याद कर सकते हो कि तुर्काना में आकर जो रिफ्ट वैली है वो दो पार्ट्स में टूट जाती है। ओके, चलो उसके बाद आता है लेक एल्बर्ट एंड एडवर्ड। इनको कैसे याद करोगे? देखो यहाँ किसकी सीमा बना रहे थे ये? युगांडा की और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो ऐसे कह दो कि युगांडा में दो लोग हमें मिलते हैं और वो कौन कौन है? एल्बर्ट और एडवर्ड। ठीक है, युगांडा में दो लोग हैं, कौन कौन? एल्बर्ट और एडवर्ड। लेकिन ये सीक्वेंस याद कैसे रखोगे? अल्फाबेट ऑर्डर से। ए के बाद ई आता है तो पहले कौन आएगा? एल्बर्ट, और उसके बाद कौन आता है? एडवर्ड। और कहाँ ये मिलते हैं हमें? युगांडा में। AEIOU होता है ना। ठीक है, देखो थोड़ा सा लिंक दे रही हूँ, जो भी अच्छा लगे उससे आपको याद करना है, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है कि ये हमें याद हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो AEIOU वॉवल्स होते हैं ना, तो ए और ई कहाँ पहुंचे? यू में। ठीक है, तो ए से हो गया एल्बर्ट, ई से हो गया एडवर्ड और यू यानी कि युगांडा। अब लोकेशन भी याद रहेगी और इनका सीक्वेंस भी आपको याद रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद कौन सी लेक आती है? लेक किवू। अब देखो ये जो एल्बर्ट और ये एडवर्ड थे ये घूमने निकले, कहाँ से? युगांडा से ये लोग घूमने निकले। ठीक है, और जब घूमे तो इनको भूख लगी तो इन्होंने क्या खाया? कीवी फ्रूट खाया। कीवी फ्रूट होता है ना। ओके, इन्होंने कीवी खाया और कीवी कहाँ खाया? रवांडा में। युगांडा से ये आए और कहाँ पहुँच गए? घूमते घूमते रवांडा पहुँचे। तो जब इन्हें भूख लगी तो इन्होंने क्या खाया? कीवी खाया। ठीक है, कीवी फ्रूट खाया, तो कीवी से याद कर लोगे, दैट इज कीवू। ओके, चलिए उसके बाद अब जब भूख लगी उसके बाद ये चलते रहे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत गर्मी लगती है तो प्यास भी लगेगी। तो इन्होंने कहाँ पानी पिया? सबसे लंबी मीठे पानी की झील पर आकर इन्होंने पानी पिया। ठीक है, प्यास बहुत लग रही थी इसलिए सबसे लंबी झील मिली इन्हें मीठे पानी की और वहां पर आकर इन्होंने पानी पिया। तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? और वो कौन सी है? लेक टंगानिका। याद रहेगा, कहानी से भी जोड़ के याद कर लेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक टंगानिका। ओके, याद रखिएगा, सबसे लंबी मीठे पानी की झील है लेक टंगानिका। तो अल्बर्ट और एडवर्ड को जब प्यास लगी तो उन्होंने पानी कहाँ पिया? सबसे लंबी मीठे पानी की झील पर, और वो कौन सी थी? लेक टंगानिका। ठीक है, क्या खाया? कीवी खाया। कहाँ पर? रवांडा में, यानी कि लेक किवू। ओके, और पानी कहाँ पर पिया? सबसे लंबी मीठे पानी की झील पर, यानी कि लेक टंगानिका पर। ओके, याद हो गई। देखो, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू एंड लेक टंगानिका। उसके बाद ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? मालावी पहुंच गए, और वहां जाकर इन्होंने क्या देखा? लेक मलावी इन्होंने देखा। चलो, तो ये तो हो गई कुछ बातें लेक्स को लेकर। कौन सी लेक्स? वो लेक्स जो बिल्कुल रिफ्ट वैली के रूट में आती हैं। ठीक है, अब कुछ और लेक्स हैं जो आपको याद रखनी है, दैट इज लेक विक्टोरिया। कहाँ में पड़ती है लेक विक्टोरिया? युगांडा, केन्या और तंजानिया, तीन का बॉर्डर बनाती है ये लेक, दैट इज लेक विक्टोरिया। ठीक है, किस किस का बॉर्डर बनाती है? युगांडा, केन्या एंड तंजानिया का। कौन सी लेक वे बॉर्डर बनाती है? लेक विक्टोरिया। और क्यों ये लेक फेमस है? क्योंकि इससे इक्वेटर पास होकर जाता है। ये किसको काटती है? इक्वेटर को काटती है। कौन सी लेक? लेक विक्टोरिया। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी लेक है जो इक्वेटर को
क्रॉस करती है या इक्वेटर उससे होकर जाता है, एंड दैट इज लेक विक्टोरिया। ओके, ये सबसे लंबी मीठे पानी की झील लेक टंगानिका, ऐसी झील जिसे इक्वेटर काटता है अफ्रीका में, दैट इज लेक विक्टोरिया। और सबसे बड़ी झील अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वो कौन सी है, लेक विक्टोरिया। ओके, अगर हम एरिया में बात करें सारी लेक्स की, और भी बहुत सारी झीलें अभी हम आगे देखेंगे, अगर हम सारी झीलों को लगाएं अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका की, लेक विक्टोरिया, और लंबाई में लेक टंगानिका। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ये एरिया वाइज लग रहा है और ये लेंथ वाइज लग रहा है, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है, वर्ल्ड में अगर आप एरिया वाइज बात करेंगे तो लेक पढ़ चुके हैं, कौन सी लेक आएगी, लेक सुपीरियर। कहाँ पड़ी थी, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो अगर एरिया वाइज पूछता है तो विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की, सुपीरियर, और दूसरे नंबर पर विक्टोरिया। लेकिन विक्टोरिया अगर अफ्रीका की सारी झीलों की बात होती है तो सबसे बड़ी कौन सी है, लेक विक्टोरिया। कंफ्यूज तो नहीं हो गए। और अगर लंबाई की बात होती है तो विश्व में सबसे बड़ी लंबी मीठे पानी की झील है लेक टंगानिका। क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और विक्टोरिया से इक्वेटर भी पास होकर जाता है, ठीक है। चलो, ये तो सारी बातें हो गई हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली में पड़ने वाली झीलों की। और 2-3 छोटी छोटी लेक्स हैं, लेक मवेरू याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर पेपर में यही मेन पूछी जाती है, लेकिन फिर भी लेक मवेरू, लेक रुकवा एंड लेक क्योगा। ओके, चलिए, और लेक विक्टोरिया इसलिए भी फेमस है क्योंकि इससे बहुत मेन रिवर अफ्रीका की निकलेगी, दैट इज व्हाइट नील, जो क्या बनाएगी आगे जाकर, नील नदी बनाएगी, ठीक है। अभी जब रिवर्स की बात करेंगे तब दोबारा से इसे देखेंगे। चलिए, अब बात आती है, ये देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है आपको लेक्स की, और वो कहाँ कहाँ प्लेस पर हैं हम लोग देख चुके हैं। तुर्काना रुडोल्फ केन्या, ठीक है। अल्बर्ट कहाँ मिलेगी, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर पर, सेम विद द एडवर्ड, ठीक है। कीवू, अब तो याद हो गया होगा, कीवी कहाँ खाई, रवांडा में खाई, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद टंगानिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबी है, तो देखो कितने सारे देशों की बाउंड्री पर आ रही है, तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जाम्बिया। ओके, देन मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, एंड विक्टोरिया, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को याद कर सकते हैं क्योंकि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी लेक किस कंट्री का बॉर्डर बनाती है। ओके, चलिए, और लेक्स की बात करते हैं तो एक आती है लेक नासेर, ठीक है। नासेर झील कहाँ पर है भाई, इजिप्ट में है, और नील नदी पर है, असवान डैम के पीछे। असवान डैम, अभी जब हम डैम्स की बात करेंगे तब देख लेंगे। ओके, तो असवान डैम कौन सी नदी पर है, नील नदी, और उसके पीछे कौन सी झील है, लेक नासेर झील, ठीक। वहीं ब्लू नील कौन सी झील से निकलती है, टाना लेक से, लेक टाना, टन टन करती हुई निकलती है, कौन, ब्लू नील, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए, तो नदी भी याद हो गई और झील भी याद हो गई, डन। तो लेक टाना कहाँ पर है भाई, इथियोपिया में है, और वहां से कौन सी नदी निकलती है, ब्लू नील निकलती है। या ये कह सकते हो कि ब्लू नील कैसे निकलती है, टन टन करती हुई, यानी शोर मचाती हुई निकलती है। ओके, चलो, लेक चाड बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 देशों की बाउंड्री आ रही है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून एंड चाड, ठीक है। दिस इज लेक चाड। साथ साथ एक लेक आती है लेक करीबा, और इसी से एक डैम भी है, करीबा डैम। कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। जाम्बेजी, देखो दिस इज जाम्बिया एंड दिस इज जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे कौन सा लेक है, करीबा लेक, ठीक है। और देखो बहुत करीब भी हैं, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो बहुत करीब हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो कौन सी लेक है इनके बीच में, करीबा लेक, और इस पे कौन सा डैम है, करीबा डैम। और कौन सी नदी आएगी, जाम्बेजी, देखो सब कुछ जेड हो गया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जाम्बेजी नदी, उस पे कौन सा, ये सब करीब हैं, इसलिए वहां पर कौन है, करीबा लेक है, जिस पर करीबा डैम है, ठीक। अभी ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप क्या देखो, लेक करीबा कहाँ पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। ओके, समझ में आ गई झीलें। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स एंड डैम्स की। देखो, रिवर्स की बात करें तो सबसे मेन रिवर जो है अफ्रीका की, आप जानते ही होंगे, दैट इज नील नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, दैट इज नील रिवर। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है कॉन्गो रिवर।
अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील रिवर। सेकंड सबसे लंबी नदी अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो वो आती है कॉन्गो, और अगर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका की बात करें तो दैट इज नाइजर रिवर। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर अफ्रीका की रिवर्स को लगाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, अफ्रीका की नदियों को लंबाई में, तो सबसे लंबी कौन? नील, फिर कॉन्गो एंड थर्ड इज नाइजर। ठीक है, तो ये 3 नदियों की बात करेंगे, साथ साथ जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर। ओके, चलिए अब बात आता है नील रिवर की। ओके, चलो नील रिवर की बात करें एंड प्लीज ध्यान से सुनिए और प्लीज फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको रोज एक क्वेश्चन मिलता है वेदर इट विल रिलेटेड टू द वीडियो और करंट अफेयर्स। तो अगर आप सेशन अच्छे से अटेंड करेंगे तो आप उन क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। ओके, और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो अस देयर ऑल्सो। चलिए अब बात करते हैं नाइल रिवर की। तो देखो ये है नाइल रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, और साथ साथ इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला, कौन से डैम्स हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है तो ऑब्वियसली बात है इस पे बहुत सारे डैम्स होंगे। साथ साथ कितने देशों से होकर गुजरती है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आपको याद ही होगा, दैट इज अफ्रीका। ठीक है, कितने देशों से होकर जाती है, वो कहाँ पर आकर मिलती है, ये सारी चीजें इसके लिए क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें तो जो नील नदी है ये जो मेन फ्लो करती है वो है युगांडा, साउथ सुडान, सुडान और इजिप्ट से फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? भूमध्य सागर में। और इजिप्ट को क्या है? नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब ये जो नील नदी है ये 2 नदियों को मिलाकर बनती है, एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील। ठीक है, दोनों ही लेक से निकलेंगी। व्हाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से, देखा था अभी लेक विक्टोरिया। जल्दी से बताओ किस किस की बाउंड्री बनाती है वो? युगांडा, केन्या और तंजानिया की। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकलती है? व्हाइट नील। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है, और टन टन करती हुई कौन आती है? ब्लू नील। कहां से? लेक टाना से टन टन करती हुई आती है हमारी ब्लू नील। और ये दोनों सूडान की राजधानी यानी सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, उस पर जाकर ये दोनों नदियां मिलती हैं। ठीक है, आधा रूट समझ में आ गया। व्हाइट नील निकली लेक विक्टोरिया से, और टाना लेक से निकली ब्लू नील। खार्तूम पर जाकर ये दोनों नदियां मिलती हैं, और फिर खार्तूम के बाद जो एक नदी बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नील नदी, जो कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो नील नदी है ये किसको काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, कर्क रेखा को काटती है, दैट इज नील नदी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं अफ्रीका की जो कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ साथ इक्वेटर यानी विषुवत रेखा को काटती हैं। अगर कोई ऐसी नदी है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए कि कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती हैं, इक्वेटर को काटती हैं और साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ओके, और अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए ये तो बात हो गई नील रिवर की। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको देखिए नील रिवर का पूरा रूट दिखाया गया है। दिस इज खार्तूम, जहां पर ये आकर ब्लू नील और व्हाइट नील एक दूसरे से आकर मिलती हैं। ओके, चलिए अब इसके कुछ डैम्स देख लेते हैं। तो असवान डैम अभी देखा भी था जब हम लोगों ने नासिर झील की बात करी थी। ओके, तो असवान डैम, ग्रैंड रेनेसा डैम, ये किस पर है? ब्लू नील पर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बनाया गया है, दैट इज ग्रैंड रेनेसा डैम। ब्लू नील पर एक और डैम आता है, दैट इज सेन्नार डैम। ठीक, ब्लू नील पर 2 डैम हैं, दैट इज ग्रैंड रेनेसा एंड सेन्नार डैम, और एक डैम है असवान डैम जो कहाँ पर है? नील नदी पर है। ठीक, और व्हाइट नील पर भी एक डैम आता है, दैट इज ओवन डैम। ठीक, तो 4 डैम हो गए आपको पूरी नील नदी के लिए। पहला असवान डैम जो नील नदी पर है, बोलो मेरे साथ ताकि और अच्छे से याद हो। फिर सेन्नार डैम और ग्रैंड रेनेसा डैम कहाँ पर है? ब्लू नील पर। और व्हाइट नील पर कौन सा है? ओवन डैम। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, रूट क्लियर हो गया। चलो अब बात आती है कॉन्गो रिवर, जिसे हम जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अफ्रीका की
दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, चलो ये तो बात हो गई, दिस इज द कॉन्गो रिवर। ठीक, कॉन्गो रिवर का ये पूरा रूट आपको दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। देखो, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, लेकिन जब हम ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि कितना ड्रेनेज, कितना पानी वो बहाकर अपने साथ लेकर जाती है, तो कॉन्गो नदी विश्व में दूसरी ऐसी नदी है जो अपने साथ सबसे ज़्यादा पानी बहाकर ले जाती है। पहली कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी बहाकर लेके जाती है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बोलो। कौन सी ऐसी नदी है जिसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा पानी बहाकर लेकर जाती है? दैट इज अमेजन रिवर। कहाँ पड़ी थी हम लोगों ने? जल्दी से याद करो, अमेजन कहाँ है? ब्राज़ील में। ओके, तो ब्राज़ील की अमेजन जो है वो सबसे ज़्यादा पानी बहाकर लेकर जाती है विश्व में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी नदी जो सबसे ज़्यादा पानी बहा के लेकर जाती है, दैट इज कॉन्गो रिवर। क्लियर हो गई? अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और वहीं विश्व में दूसरी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी बहाकर लेकर जाती है। और कैसे याद कर सकते हो इसको? देखो, अमेजन कहाँ गिरती है? अटलांटिक में। और कॉन्गो कहाँ गिरती है? अटलांटिक, यानी कि अंध महासागर में। दोनों नदियां कहाँ गिर रही हैं? अंध महासागर में। तो कैसे याद करोगे? इस तरीके से भी लिंक, देखो चीज़ों को लिंक करना सीखो। एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी कहा है, अगर आप सिर्फ कॉन्गो को कॉन्गो के लिए ही याद करोगे तो कुछ समय के बाद इसे भूल जाओगे। ठीक है, तो लिंक करो। अमेजन से लिंक कर सकते हो कि अमेजन जहाँ सबसे ज़्यादा पानी बहा के लेके जाती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? कॉन्गो। या फिर ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि दोनों कहाँ गिर रही हैं? अंध महासागर में। तो आप ऐसे याद कर लो कि अंध महासागर में वो नदियां गिरती हैं जो सबसे ज्यादा पानी बहा के लेके जाएं। तो पहली हो गई अमेजन, दूसरी हो गई कॉन्गो। याद रहेगा? ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई कॉन्गो की। अब कॉन्गो, मेरा एक क्वेश्चन जो था, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेक अभी हमने देखी जो इक्वेटर को काट रही थी, दैट इज लेक विक्टोरिया। वहीं अगर अफ्रीका की नदी की बात करें जो भूमध्य रेखा को काटती है या विषुवत रेखा को काटती है, वो कौन सी है? कॉन्गो रिवर। 2 बार काटती है और दोनों बार काटने के बाद ये क्या बनाती है? वहां पे फॉल्स बनाती है। ठीक है, यानी जलप्रपात बनाती है। तो जब पहली बार काटती है तब कौन सा फॉल बनता है? स्टैनले फॉल। ये क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा ध्यान से सुनना। स्टैनले फॉल्स बनाती है और दूसरी बार कौन सा बनाती है? लिविंग स्टोन फॉल्स। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बातें? कॉन्गो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कॉन्गो सबसे ज्यादा पानी बहाने के ले जाने वाली विश्व की दूसरी ऐसी नदी। तीसरी बात, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और 2 जलप्रपात बनाती है। पहला स्टैनले फॉल्स और दूसरा लिविंग स्टोन फॉल्स। और कहाँ गिरती है? अंध महासागर में। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? चलो, और देख सकते हो दिस इज द कॉन्गो रिवर और ये देखिए ये है इक्वेटर। 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। डन। चलो, अब बात आती है क्या इस पे कोई डैम है? यस, एक डैम आता है, दैट इज इंगा डैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंगा डैम कौन सी रिवर पर है अफ्रीका की? कॉन्गो पर। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, अब आता है जाम्बेजी नदी। पहले पूरा अफ्रीका सीधे सीधे कवर करते हैं। हमने नील देख ली, उसके बाद कॉन्गो देख लिया। अब कौन सी नदी आती है? जाम्बेजी। और जाम्बेजी देख भी चुके हैं, या अभी मैंने बताया भी था। क्यों फेमस है? 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला, करीबा डैम जो कहाँ पर है? लेक करीबा, जिसके पीछे कौन सी लेक है? करीबा लेक। और विक्टोरिया फॉल्स के लिए। ठीक, 2 चीज़ों के लिए ही जाम्बेजी नदी फेमस है। कौन कौन सी? एक करीबा बांध के लिए, दूसरा विक्टोरिया फॉल्स के लिए। डन। इतनी ही चीज़ आपको जाम्बेजी के बारे में याद करनी है। और कहाँ गिरती है ये? मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है, या कह लीजिए इंडियन ओशन में फॉल करती है। डन। चलो, नेक्स्ट आते हैं लिम्पोपो रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो। अफ्रीका की 5-6 ही नदियां आपको देखनी है, किसी ना किसी फैक्ट के लिए हर एक नदी फेमस है। ठीक है, चलो लिम्पोपो रिवर की बात करते हैं। सो दिस इज द लिम्पोपो रिवर, इंडियन ओशन में गिरेगी। ठीक है, इंडियन ओशन में गिरने वाली लिम्पोपो नदी किस किस की सीमा बनाती है? पहला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है। दूसरा, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है। और फिर मोजाम्बिक में घुसकर ये इंडियन ओशन में गिर जाती है। डन। चलो, अब क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आंसर मिल गया सारे क्वेश्चनों का। कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को काटती है? नील नदी। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? कॉन्गो। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, आंसर समझ में आ गया क्वेश्चंस का। तो लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आती है ऑरेंज रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। देखो, साउथ अफ्रीका से कंफ्यूज मत हो ना कि पूरे अफ्रीका का साउथ बोला जा रहा है, नहीं, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। ओके, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑरेंज रिवर। और वहीं साउथ अफ्रीका का जो बॉर्डर बना रही थी एक तरफ बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से, वो कौन सी नदी थी? लिम्पोपो। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को ऐसे याद कर लो, यहाँ पर 2 नदी देखने के लिए मिलती हैं, एक लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अपनी सीमा बनाती है। इसी तरह एक नदी है ऑरेंज रिवर जो सबसे लंबी नदी है साउथ अफ्रीका की और नामीबिया के साथ सीमा बनाती है। लिम्पोपो कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशियन में। वहीं ऑरेंज रिवर कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में। ओके, और ये कहाँ से निकलती है? लिसोथो से निकलती है। ठीक है, देखो वैसे तो कम स्वाद है अफ्रीका में, लेकिन 2 नदियां मिल रही हैं भैया, एक तो ऑरेंज है, ठीक है, और दूसरी लिम्पोपो है। ओके, क्लियर हो गई। अफ्रीका के अंदर भी 2 देश हैं और अफ्रीका की 2 मेन रिवर भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है नाइजर रिवर। ठीक है, नाइजर रिवर क्यों फेमस है? कैंजी बांध के लिए नाइजर रिवर जानी जाती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है ये? अटलांटिक ओशन में ही गिरती है। दिस इज द नाइजर रिवर। ठीक है, नाइजीरिया में एक बांध है, दैट इज कैंजी बांध, जिसके लिए ये फेमस है। ओके, क्लियर हो गई, रिवर समझ में आ गई, डैम्स क्लियर हो गए। देखो 4 डैम हम लोगों ने नील नदी पर देखे हैं, जल्दी से बोलो कौन कौन से? असवान डैम, ठीक है, फिर ब्लू नील पर कौन से देखे? ग्रैंड रेनेसां सेन्नार डैम, और व्हाइट नील पर ओवन डैम। ठीक, उसके बाद हम मूव ऑन करें कॉन्गो पर, जिसमें हमने इंगा बांध देखा। ठीक, देन जाम्बेजी रिवर पर करीबा डैम। ओके, और फिर नाइजर पर हमने कौन सा देखा? कैंजी डैम। क्लियर हो गई, रिवर समझ में आ गई, लोकेशन क्लियर हो गई, रिफ्ट वैली क्लियर हो गई। ये कुछ मेन फीचर्स थे अफ्रीका के जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।